नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 60 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 ईस्वी में दी गई थी। रोलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की? दोस्तों, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी 1860 में। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? दोस्तों, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। याद रखें दोस्तों, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन जी ने संकलित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र के द्वारा। भारत में किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। याद रखेंगे। सती प्रथा का अंत करना तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग था। याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1735 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? सांस सूजा से किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, तो सर आयरकूट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। याद रखेंगे दोस्तों, खड़क सिंह। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वोडेयारो ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। अगला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत लाए गए थे। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और उसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे गोरखाओं के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, गोरखाओं के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार को सौंप दिया गया था। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्चालय अस्तित्व में आए थे? जॉन लॉरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। याद रखेंगे दोस्तों, बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग त्रासदी किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर का। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने। याद रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? डरबन में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे दोस्तों, इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया था? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। अगला क्वेश्चन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था। जापान में डर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? केसर-ए-हिंद वापस कर दी गई थी। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई से। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 को पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी किसकी विशेषता थी? रोलेट एक्ट की। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? बर्मा में। याद रखेंगे दोस्तों, बर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को दे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट या दल किस वर्ष फिर से एक हो गया था? 1915 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा, इम्फाल,
की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1944 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया गया था? पुर्तगाली व्यापारी जो कि पुर्तगाल के थे। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।